सबसे पहले कुछ चीजों को क्लियर कर लेते हैं हम। कभी भी तुम किसी भी लड़की का पास्ट इस वजह से नहीं जान सकते कि उसने कैसे कपड़े पहने हैं, कितनी ज्यादा कॉन्फिडेंट वो बिहेव कर रही है तुम्हारे सामने, या तो फिर कितनी ज्यादा वो मॉडर्न लग रही है। इन सारी चीजों की वजह से तुम कभी भी किसी भी लड़की का पास्ट जज नहीं कर सकते। तुम्हारा ध्यान होना चाहिए पैटर्न के ऊपर, ना ही नंबर्स, ना ही उसकी स्टोरीज और ना ही कितना ज्यादा डिटेल में वो बता रही है। इन सारी चीजों कुछ भी मैटर नहीं करती। तुम्हारा सबसे मेन फोकस होना चाहिए उसका बिहेवियर कैसा है, उसी से तुम्हें पता चलेगा कि क्या हुआ था उसके पास्ट में। और भी कुछ चीजें हैं जो मैटर करती है, जैसे कि इमोशनल रिएक्शंस, जैसे कि अटैचमेंट स्टाइल, जैसे कि वो इंटीमेसी को कैसे ट्रीट करती है, एंड जैसे वो लॉयल्टी के बारे में क्या बोलती है, क्या सोचती है। क्योंकि होता क्या है ना, कुछ पर्सन ने बहुत ज्यादा कनेक्शंस एक्सपीरियंस किए होते हैं अपनी लाइफ में, लेकिन बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिसने रियली में बॉन्डिंग एक्सपीरियंस की होती है। एंड ये वीडियो कोई भी लड़की को शेम करने के लिए नहीं है, ये वीडियो इसीलिए है क्योंकि मैं मैन को प्रोटेक्ट कर सकूं, उसकी लाइफ को थोड़ा अच्छा कर सकूं, बस इसके लिए है वीडियो। तो चलो बिना कोई टाइम वेस्ट के 8 साइंस के बारे में बात करते हैं। एंड ये जज करने के लिए नहीं है लड़की को, ताकि तुम अपना पीस प्रोटेक्ट कर सको एंड शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सको। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज आ जाती है इमोशनल फ्लैटनेस। अब यहाँ पे क्या होगा ना, वो तुम्हारे साथ बात करेगी, लाफ करेगी, फ्लर्ट करेगी एंड अफेक्शनेट वे में बिहेव भी करेगी, लेकिन यहाँ पे तुम्हें एक चीज नहीं फील होगी, वो है इमोशनल क्लोजनेस। जैसे कि क्या होगा ना, तुम जैसे ही अपने आप को ओपन अप करने की कोशिश करोगे ना, तो वैसे ही वो टॉपिक को डाइवर्ट कर देगी। या तो फिर ऐसा होगा कि तुम कभी कंप्लीटली साइलेंट होल्ड करने लगे हो एंड वो तुम्हारे तरफ लीन इन ही नहीं कर रही, वो तुम्हें पूछ नहीं रही, तुमसे बात करने की कोशिश नहीं कर रही, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे। या तो फिर तुमने पुल बैक किया है थोड़ा एंड उसे घंटा फर्क नहीं पड़ा। एंड ये सारी चीजें इसीलिए हो रही है क्योंकि उसने है ना कनेक्शन को ऐसा समझ लिया है कि एक इंटरेक्शन होना चाहिए। बॉन्डिंग दूर दूर तक उसकी डेफिनेशन में आती ही नहीं है। उसको ये पता ही नहीं है कि कनेक्शन का रियल मीनिंग ये होता है कि बॉन्ड करना एक दूसरे के साथ। जब किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा कैजुअल कनेक्शंस रहे होते हैं ना, तो उसको क्या होता है पता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, हमेशा अलर्ट रहना है, विजिलेंट बिहेव करना है। लेकिन किसी के साथ अटैच रहना नहीं, वो नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहती है, वो अपनी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करना चाहती है। एंड उसको मल्टीपल कैजुअल अटेंशन से पता चल गया है कि अपने आप को प्रोटेक्ट करना ही सबसे मेन चीज है। किसी के साथ अटैच नहीं होना है उसे, क्योंकि अटैच होगी तो उसका कटेगा। तो ये सारी चीजें उसे पता है। इसमें पर मेन दिक्कत कहाँ आती है ना, कुछ बंदे ऐसे सिचुएशन में बहुत ज्यादा मेहनत करने लगते हैं, वो और ज्यादा एफर्ट करेंगे, और ज्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे, और ज्यादा अपना प्यार दिखाएंगे। लेकिन मेरे भाई, जब कोई इमोशनली नंब होता है ना, तो उसको ये सारी चीजें कुछ फील नहीं होती। उसको एक ही चीज चाहिए होती है, जो कि है स्टिम्युलेशन। थोड़ा अप थोड़ा डाउन, रोलर कोस्टर टाइप, ये सारी चीजें उसे फील करनी होती है। वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले बात सुन लो मेरी। मोस्ट ऑफ बंदे हैं ना अपनी लाइफ में इसीलिए बंदी को नहीं खोते क्योंकि वो बहुत बुरे इंसान है। वो इसीलिए खोते हैं क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं अपने आप को ही खो दिया है। उन लोगों ने बहुत बार ओवर रिएक्ट किया, बहुत बार अपने आप को एक्सप्लेन करने की कोशिश की, एंड इसके साथ साथ अपनी फ्रेम को ही खो दिया उन्होंने। एंड जब ये चीज होती है ना, तो रिस्पेक्ट गायब हो जाती है। इसीलिए मैंने पूरा एक 3.5 घंटे का डेडिकेटेड वीडियो कोर्स बनाया हुआ है, मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी, जिसमें मैंने सिखाया है कि कैसे तुम्हें काम रहना है, ग्राउंडेड रहना है एंड स्टेबल रहना है, कैसे बंदी के अराउंड हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी होती है, कैसे अट्रैक्शन पूरी जिंदगी भर के लिए बरकरार रखना होता है एंड अपनी फ्रेम को भी जिंदगी भर के लिए रखना होता है। तो तुमने अभी तक उस कोर्स को चेकआउट नहीं किया तो कमेंट में पिन लिंक होगी, जल्दी से जल्दी चेकआउट करो। एंड अगर तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि तुम्हें जरूरत है इस कोर्स की, तो जल्दी से जल्दी परचेज करो। बाकी चलो वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सेकंड चीज आ जाती है, इंटीमेसी इजी तो लगेगी लेकिन एम्प्टी फील होगी। यहाँ पे क्या होगा ना, किसी भी तरह की इमोशनल ग्रेविटी है ही नहीं, ना ही कोई भी तरह की हेजिटेशन है, मीनिंग है, डेप्थ है, कुछ भी नहीं। बस एक तरह का कंफर्ट है। हाँ ठीक है, सेक्स में मजा आता है, कंफर्टेबल फील होता है, कर लिया हो गया, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि वो कैजुअल इंटीमेसी के बारे में बात करेगी, ओवर शेयर करेगी अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में, एंड सारी चीजों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगी, क्योंकि इमोशनल सेंसिटिविटी यहाँ पे है ही नहीं मेरे भाई। एंड यहाँ पे होगा क्या ना, तुम फिजिकली क्लोजनेस तो फील करोगे लेकिन इमोशनली एम्प्टी फील करोगे। बिकॉज होता यही है कि बॉडी को पता तो होता है कि क्या करना है, आगे क्या करना है, कैसे क्या करना है, कौन सी पोजीशन में क्या करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, सारी चीजें पता है बॉडी को, लेकिन यहाँ पे हार्ट प्रेजेंट ही नहीं है। तुम मानो या तो फिर ना मानो, सच यही है कि अगर इंटीमेसी एक बॉन्ड को क्रिएट नहीं कर रहा ना, तुम दोनों आपस में बॉन्डेड फील नहीं कर रहे ना,
तो वो दूसरी एक चीज को क्रिएट करता है जो कि है एपेटाइट। एंड एपेटाइट है ना, किसी के लिए भी लॉयल नहीं होता। उसे आज तुम्हारे साथ मजा आ रहा है, कल किसी और के साथ मजा आएगा, क्योंकि उसको वो हंगर फील हो रहा है, उसे वो करने का चुल मच रहा है बस। एंड बॉन्ड यहाँ पे कोई क्रिएट ही नहीं हुआ है। हर चीज आ जाती है कि तुम्हें शॉर्ट टर्म अटैचमेंट पैटर्न देखने को मिलेगी। यहाँ पे होगा क्या ना, सब कुछ फास्ट फास्ट होगा, फास्ट कनेक्शन, फास्ट बॉन्डिंग, फास्ट अटैचमेंट। अरे यार तुम तो है ना बहुत ज्यादा डिफरेंट हो यार। अरे पता है तुम्हें, मैंने है ना कभी तक आज तक कभी भी किसी और के साथ ऐसा सेफ फील नहीं किया। तुम पता नहीं कुछ अलग सी ही वाइब दे रहे हो यार। एंड मुझे पता नहीं सारी चीजें तुम्हारे साथ करने का मन हो रहा है। मेरा सारा गार्ड डाउन हो गया है तुम्हारे अराउंड। एंड मैं बहुत ज्यादा क्लोज फील कर रही हूँ तुम्हारे साथ। एंड फिर धीरे धीरे क्या होता है, डिस्टेंस आ जाता है, रेस्टलेसनेस हो जाती है, फ्रीडम की बातें होने लगेगी। एंड बोलेगी यार मुझे तो कंफ्यूजन फील हो रहा है, मुझे पता नहीं जब पहले फीलिंग आ रही थी वो अभी आ नहीं रही, पता नहीं मैं कुछ और सोच रही हूँ और करना है, मुझे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा ये वर्कआउट करेगा नहीं करेगा, इसमें मुझे मज़ा आ भी रहा है, ये मुझे लॉन्ग टर्म के लिए करना भी है नहीं करना, मुझे नहीं समझ आ रहा यार, मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। अगर मैं यहाँ पे देशी भाषा में बोलूँ तो यही है कि उसको जो भी स्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है ना, वो बहुत ज़्यादा बोरिंग लग रही है बस। एंड उसको इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि चुलबुल ही नहीं उठ रही ना यार यहाँ पे। बिकॉज जब भी कोई ऐसी सिचुएशन में ही रहा है जिसके लिए एक्साइटमेंट ही नॉर्मल हो जाती है ना, तो अगर तुम उसको कंफर्टेबल जगह पे डाल के रख देते हो ना, तो उसे बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। एंड यही पे मसला आता है इस सिचुएशन में। आज नहीं तो कल यही सिचुएशन होने वाली है। कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा हैवी फील होगी, पीस बहुत ज्यादा एम्प्टी लगेगा, एंड स्टिलनेस होगी ना तो वो तो ऐसा लगेगा दम घुट रहा है मेरा, सफोकेट हो रही हूं मैं। एंड इसीलिए वो बंदी कहीं ना कहीं इमोशनल एग्जिट अपना ऑन ही रखती है, डीएम्स ऑन रखेगी, बैकअप ऑप्शंस होगा, ऑर्बिटर्स होंगे जो आज नहीं तो कल उसकी लाइफ में वापस घुसने की कोशिश करेंगे, एक्सिस होंगे, ठीक है, जस्ट फ्रेंड्स होंगे, ये सारे बंदे उसकी लाइफ में प्रेजेंट ही रहेंगे बैकअप में। फोर्थ चीज आ जाती है कि वो बहुत ज्यादा ओवर स्किल्ड है मैन के साथ। वो कोई भी बंदे को है ना ऐसे फास्ट फास्ट रीड कर सकती है, उसे पता चल जाता है कि इसके साथ कब मुझे पुल करना है, कब मुझे पुश करना है, कब मुझे सॉफ्ट एक्ट करना है एंड कब मुझे कोल्ड एक्ट करना है। वो तुम्हारी वैल्यूज को मिरर करेगी, तुम्हारी थिंकिंग को मैच करेगी एंड बहुत ज्यादा तुम्हारे साथ साथ वो एडेप्ट होने की कोशिश करेगी एंड एडेप्ट हो भी जाएगी। उसे सारी चीजें पता चल जाएगी तुम्हारे बारे में, तुम क्या करते हो नहीं करते, कैसे तुम्हें फौसलाना है, कैसे तुम्हारे साथ फायदा उठाना है, कैसे तुम्हें यूज करना है, सारी चीजें वो आराम से यूं समझ जाएगी। एंड हाँ, कहीं ना कहीं ये तुम्हें एक कनेक्शन की तरह फील तो हो जाएगा, लेकिन पैटर्न है ना, सिंपल है मेरे भाई, कि वो तुम्हारा फायदा उठाना चाहती है। एंड ये कोई बॉन्डिंग नहीं है, इसे हम कहते हैं कि कैसे डायनामिक्स को मैनेज करना होता है। अगर तुम्हें इस सिचुएशन में बंदी का टेस्ट लेना है ना, तो एक बार रिएक्ट करना बंद कर देना, ठीक है। अब यहाँ पे देखना कि वो बंदी तुम्हें क्लैरिटी देती है या तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट करके रखती है तुम्हारी लाइफ में। अगर वो बंदी तुम्हें डिजायर्ड फील करती होगी तो वो तुम्हें क्लैरिटी देगी, लेकिन वो बंदी कभी भी नहीं चाहती ना, एंड अगर वो बंदी तुम्हें कंट्रोल करके रखना चाहती है तो वो बंदी तुम्हारे जीवन में ज्यादा से ज्यादा कंफ्यूजन को लाने की कोशिश करेगी। फिफ्थ चीज आ जाती है अटैचमेंट डिपेंडेंसी। यहाँ पे ना ही प्यार की बात हो रही है, ना ही कमिटमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे इस चीज की बात हो रही है अटेंशन की। लाइक्स, मैसेजेस, वैलिडेशन, मेल एनर्जी की बात हो रही है। जब भी उसके अराउंड साइलेंस क्रिएट होगा ना, वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस हो जाएगी। कंफर्टेबल सिचुएशन में वो बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाएगी। इसीलिए वो हमेशा अपने अटेंशन की पाइपलाइन को ऑन रखेगी, स्टोरीज का रिप्लाई करेगी, डीएम्स में मैसेजेस देखेगी एंड रिप्लाई भी करेगी, सॉफ्ट सॉफ्ट सिग्नल्स देती रहेगी किसी को, अपना एक्सेस पॉइंट्स बताएगी, ये सारी चीजें करेगी वो बंदी। क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कोई भी जाके उसको अटेंशन देता है ना, तो वो उसी चीज को इमोशनल फ्यूल समझ लेती है एंड उसके इमोशंस चलते रहते हैं, फ्यूल मिलता रहता है, समझ रहे हो तुम। एंड उस बंदी को हमेशा पीस बोरिंग फील होगा एंड केओस में बहुत ज्यादा मजा आएगा। सिक्स चीज आ जाती है कि उसका सर्कल है ना इन सारी चीजों को नॉर्मलाइज करता है। उसके एनवायरनमेंट को नोटिस करो, उसके फ्रेंड्स कैसे हैं, क्या वो मल्टीपल ऑप्शंस को वैलिड करते हैं। हाँ यार, मल्टीपल ऑप्शंस होना तो बहुत ज्यादा नॉर्मल है एंड ये तो होना ही चाहिए। कैजुअल फ्लर्टिंग तो करनी ही चाहिए, डिटैचमेंट तो होना ही चाहिए यार, कैसे ऐसे ही किसी के साथ भी अटैच थोड़ी हो जाना है। एंड इसी वजह से नॉन अटैचमेंट माइंडसेट को ही तुम्हें अपनी लाइफ में कल्टीवेट करना है एंड लाइफ को जियो यार, एंजॉय करो लाइफ को, ऐसा ही होना चाहिए। अगर उसकी दुनिया ऐसी है ना जो इनस्टेबिलिटी को सेलिब्रेट कर रहा है, तो तुम्हें पूरे सिस्टम से लड़ना पड़ेगा, सिर्फ वो लड़की से नहीं, पूरे लोगों से, पूरे उसके फ्रेंड सर्कल से, पूरे उसके ग्रुप से लड़ना पड़ेगा।
एंड इसमें जिंदगी है ना झंड हो जाती है। 7 चीज आ जाती है उसकी भाषा मैन के बारे में हमेशा कड़वी होगी। सारे मैन सेम होते हैं, हर बंदा रिप्लेसेबल होता है, प्यार प्यार जैसी तो कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। वो बंदी तुम्हें स्ट्रांग दिखेगी, इंडिपेंडेंट फील होगी एंड बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होगी। ये सारी चीजें उसका पेन है जो कि है डिस्गाइज में एम्पावरमेंट के नाम पे। एंड ये चीज याद रखना, जब कोई पर्सन डिसअपॉइंटमेंट ही एक्सपेक्ट करता है ना कि सारे बंदों की तरफ से मुझे डिसअपॉइंटमेंट ही फील होने वाली है, सारे बंदे ऐसे ही होते हैं, तो कहीं ना कहीं है ना वो सबकॉन्शियसली ऐसे ही एनवायरनमेंट को क्रिएट कर देता है एंड ऐसे ही बंदे की तरफ भी अट्रैक्ट होता है। एक चीज आ जाती है वो हर वक्त हील ही कर रही होगी, कभी भी स्टेबल नहीं होगी। नए नए कोट्स डालेगी, नए नए सेल्फ लव फेजेस डालेगी, नया ग्रोथ का चैप्टर चालू होने वाला है, नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ेगी। बट उसकी लाइफ में पैटर्न सेम ही होगा। सबसे पहले उसकी लाइफ में बहुत ज्यादा दुख दर्द पीड़ा होगा, फिर कोई ना कोई आ जाके उसको अटेंशन देगा, फिर एक कनेक्शन बिल्ड होगा, फिर धीरे धीरे वो केओस में जाके तब्दील हो जाएगा एंड यही सेम साइकिल पूरी जिंदगी भर उसकी रिपीट होती रहेगी। यहाँ पे हो क्या रहा है ना, हीलिंग बस उसको एक रीसेट की तरफ फील हो रहा है। इससे ना ही वो अपने जीवन में कुछ बदलाव ला रही है, ना ही कोई चेंज ला रही है। बिकॉज हरदम होता यही है कि साइलेंस उसको एक्सपोज करके रख देता है। स्टिलनेस ने उसे बहुत ज्यादा ऐसा फील होता है कि यार मेरी लाइफ में तो कितना ज्यादा दर्द पीड़ा सब कुछ है एंड मजा ही नहीं आ रहा यार मुझे। एंड वो इसी वजह से पूरी टाइम मेल एनर्जी के साथ आसपास सराउंडेड होती है। क्लोजिंग की बात कर लेते हैं। ये कोई किसी भी लड़की के लिए हेट पहुंचाने के लिए वीडियो नहीं है, ये एक अवेयरनेस के लिए वीडियो है। ऑब्वियसली सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती, लेकिन पैटर्न मैटर करती है। अगर तुम लड़की की पैटर्न नहीं देखोगे तो जिंदगी झंड हो जाती है। एंड ये चीज अपनी जिंदगी भर के लिए याद रखना, तुम कभी भी ऐसे पर्सन के साथ पीस डेवलप नहीं कर सकते जिसको केओस में ही जिंदगी फील होती है, जिसको केओस में ही अलाइवनेस फील होती है। मैस्कुलिनिटी का मतलब ये नहीं होता कि हमें सारी बंदियों को कंट्रोल करके रखना होता है। हमें ये समझना होता है कि हमारी जिंदगी में स्टेबिलिटी पीस कौन सी लड़की ला रही है एंड फिर वही लड़की को हमें अपनी लाइफ में लाना होता है। तो मेरे भाई क्लैरिटी को चूज करो, इमोशनल सेफ्टी को चूज करो एंड पीस को चूज करो। केओस को चूज मत करो। खूबसूरत दिखना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं होती। अगर वो लड़की तुम्हारी लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रॉमा ला रही है, बहुत ज्यादा केओस ला रही है, तो तुम्हें लाइफ में कभी भी मजा नहीं आने वाला। तो बेटर है कि देखो, समझो, जानो तुम किसे अपनी लाइफ में ला रहे हो एंड फिर डिसाइड करना इसे लाना ना लाना। एंड अगर तुम्हारी लाइफ में ऑलरेडी कुछ कलेश चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे हैं एंड तुम्हें नहीं समझ आ रहा है कि कैसे अपनी मैस्कुलिन फ्रेम को मेंटेन करके चलना होता है ताकि वो बंदी तुमसे अट्रैक्टेड रहे, तुम्हारी लाइफ में हरदम आना चाहे एंड हरदम रहे, तो फिर तुम्हें मेरे इस कोर्स की मैस्कुलिन फ्रेम मास्टरी की सक्सेस जरूरत है, जिसमें मैंने बताया हुआ है कि कैसे कामली तुम्हें रहना होता है, कैसे अपनी फ्रेम में मेंटेन करके रहना होता है एंड कैसे बंदी के अराउंड हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करनी होती है। तो तुमने अगर अभी तक उसको उसका चेकआउट नहीं किया तो जल्दी से जल्दी चेकआउट कर लेना, तुम्हें कमेंट में पिन लिंक होगी। बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।